हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अब हम इस चैप्टर को बहुत आसान बना देंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालो और आज का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? तो देखो, इसको सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, ऐसा लिखा होता होगा f ऑफ x dx, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ये लिखा होता है g ऑफ x प्लस सी। समझते हैं इसका मीनिंग, टेंशन नहीं लेनी है। g ऑफ x प्लस सी। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x। x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है gx प्लस सी। मतलब इसको इंटीग्रेट करके क्या आ गया? gx निकल कर आ गया। अब gx को क्या बोला जाता है? gx इज एंटी डेरिवेटिव। ये है पूरा इस डेफिनेशन का कैच। इज एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑफ, ये जो gx निकल कर आया है ये एंटी डेरिवेटिव है f ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इंटीग्रेशन को बोला गया है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। क्या बोला गया? डेरिवेटिव का उल्टा बोला गया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आप ध्यान दो बेटा, आप मुझको ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ cos x बेटा कितना हो जाएगा? ये होता है माइनस साइन एक्स। कितना होता है? माइनस साइन एक्स। लेकिन मुझे तो साइन एक्स चाहिए था, तो मैंने डेरिवेटिव किसका ले लिया बेटा? मैंने डेरिवेटिव ले लिया माइनस कॉस एक्स। तो आंसर कितना आया? प्लस का साइन एक्स आया। क्या आया? प्लस का साइन एक्स आया। अगर मैं इसका और उल्टा सोचूं कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस के, ये कितना होगा? वेयर के इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स विल गिव साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। इसका मतलब हमें बोला गया है इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। अगर इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा। उल्टा सोचना है। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा? आपको ये फंक्शन दे देगा। यही कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब अगर मैं यहां इंटीग्रेट कर दूं तो यहां इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो ये गायब हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को काट देगा, तो बचेगा क्या? ये माइनस कॉस एक्स प्लस के। ध्यान देंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस के आएगा। अब के का क्या मतलब है इसमें? के अगर 1 होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना था, 2 होता तब भी 0 हो जाता, 3 होता तब भी 0 हो जाता, 10 होता तब भी 0 हो जाता। मतलब अगर यहां पर अगर 0 होता के, तब तो गायब ही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब इसके इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हो बात? तो हमने क्या सीखा यहां पे? साइन एक्स के इंटीग्रेशन से आपको क्या मिला? माइनस कॉस एक्स प्लस के। अब के क्या हो सकता है? के कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे के बदलता जाएगा, क्या ये भी बदलता जाएगा फंक्शन? बिल्कुल फंक्शन बदलेगा।
इसका मतलब मुझे किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। बच्चों ध्यान दो, अगर ये है माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये एक नया फंक्शन है। माइनस कॉस एक्स प्लस 2 ये अलग फंक्शन है। माइनस कॉस एक्स प्लस 3 ये अलग फंक्शन है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन देता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। मतलब बहुत सारी कर्व्स बन सकती हैं एक इंटीग्रेशन से। कोई दिक्कत आई, समझ आ गई ये बात, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या दे देता है, फंक्शन दे देता है खुद। क्या ये बात समझ आई? डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन यही फंक्शन दे देगा। कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट करो। फिर हम क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्री फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। हम धीरे धीरे फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करो इसको, फिर हम शुरू करते हैं। चलो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर एक माइनस होती थी और आगे आ जाती थी। इसमें क्या होता है, पावर ऐड होगी और वो नीचे आके डिवाइड होगी। देख लेते हैं, मैंने वही सिखाया आपको, एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास फंक्शन ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। आप डिफरेंशिएट करो बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ध्यान देंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे करते थे x के रिस्पेक्ट में, ऊपर जो पावर होती थी उसमें से क्या करते थे, वो आगे आ जाती थी और ऊपर वाली पावर में से एक माइनस कर देते थे। डिवाइडेड बाय n प्लस 1 तो चल ही रहा है, ये कट गए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है। तो देखो ये x की पावर n निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने क्या सीखा, अगर x की पावर n की फॉर्म है तो ऊपर एक ऐड कर दो और वही पावर डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें हम बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन देख लो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b रेज टू द पावर n अपॉन a इंटू n प्लस 1। तो ध्यान दो बेटा, कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट। नीचे तो कांस्टेंट लिखा हुआ, ऊपर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आगे आ जाएगा। इसकी एक पावर कम हो जाएगी अपॉन a इंटू n प्लस 1। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी तो होगा, ax से क्या मिलेगा a, b जीरो हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा a। तो a से a कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया। देखो हमारे पास ये फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। तो हमने क्या सीखा, अगर लीनियर होता है अंदर, जैसे x भी लीनियर था, अगर ये लीनियर होता है अंदर तो क्या करेंगे, एक पावर ऐड करेंगे, वही पावर डिवाइड। ये काम तो ऊपर वाला ही होगा, साथ में जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट वो भी बेटा क्या होगा, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा हमको। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, जिसको आपको अभी याद कर लेना है। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर आपको याद होते जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है बेटा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर हम दो क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस उसी पे डिपेंडेंट है बेटा जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी पढ़ा है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा हम, तो x प्लस 1 का होल क्यूब पहले एक्सपेंड कर लें। कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab होल डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, अलग अलग इस पावर को माइनस करूंगा, 3 में से हाफ जाएगा तो कितना, 5/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5/2। यहां से कितना आ जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस 1/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। क्या ये बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं इन फंक्शंस को, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो x की पावर 5/2 हमने क्या सीखा था, ऊपर एक पावर ऐड करो, उसी से ही डिवाइड कर दो। मैं इसको पहले ना अलग अलग लिख के दिखाया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, प्लस x की पावर माइनस 1/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ये सब आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब ध्यान दो, 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना,
7/2 और 7/2 डिवाइड भी होगा तो आ जाएगा 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ डिवाइड होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर हाफ हो जाएगा प्लस 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 5/2, 5/2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/2 में 1 ऐड होगा तो कितना 3/2, 3/2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे। कोई दिक्कत बेटा इस चीज में है तो बता दो, ठीक है? समझ आ गए क्वेश्चन? नोट करो इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब देखो नीचे लीनियर ही है ना, लीनियर है तो इसको अगर मैं अच्छे से बना लूं तो ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3 की पावर -2, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब -2 आ गया बेटा तो -2 में हम क्या हमने सीखा हुआ है, पावर एक ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा -1, -1 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर -1 और -1 नीचे आ जाएगा। एक चीज और सीखी थी हमने, लीनियर में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो भी क्या हो जाएगा नीचे आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नीचे क्या मैं -2 लिख दूं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x की पावर ln2, x की पावर ln2 कैसे करेंगे बेटा? तो x की पावर ln2 तो बहुत ही आसान है, x की पावर ही तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता तब भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, 2 की पावर ln x dx। आप कहोगे सर 2 की पावर तो देखा नहीं हमने, तो x की पावर सीखा हुआ है। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी, a की पावर log b बेस c, तो हम जानते थे c आगे आ जाएगा, a आगे इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा c log b बेस a। इसका मतलब मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता था, x यहां पर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना? अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है x की जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड करो और उसी चीज से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा x की पावर ln2 प्लस 1 अपॉन ln2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ax प्लस b की पावर n का क्या होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ax प्लस b में x का कोएफिशिएंट क्या है a, और वो a से डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई बात? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नोट कर लो इन तीनों क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा फिर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx इज ln mod ax प्लस b बाय a। ध्यान देते हैं बेटा, आप कहोगे सर अगर मैं उल्टा भी सोचूं, एंटी डेरिवेटिव भी सोचूं, तो ln x का होता था डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पे mod कैसे आ गया? ध्यान देते हैं, अगर मैं बोलूं ln mod x को डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर अगर तो x पॉजिटिव होता है, x जीरो तो हो नहीं सकता, अगर x पॉजिटिव होता है तो ln x हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो ln ऑफ माइनस x हो जाएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 1/x आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln mod x विद रिस्पेक्ट टू x चेक कर लेते हैं। ln x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा -1, माइनस से माइनस कट गया तो कितना मिला 1/x ही मिला, वेयर x इज लेस देन 0। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। तो इसमें हमने क्या देखा, ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x ही आता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होगा। ये सेम है 1/लीनियर, देखो 1/लीनियर है, 1/लीनियर, 1/लीनियर का क्या होता है ln, और ध्यान क्या देना है, x का कोएफिशिएंट क्या a, उसको डिवाइड करना है आपको। क्या ये बात समझ आ गई है? तो क्या सीखा, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन ln mod ax प्लस b, और x का कोएफिशिएंट क्या है a, उससे डिवाइड कर देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हर बार चलना ही चलना है, समझ आ गई?
जैसे 3 क्वेश्चन पिछले टॉपिक के करे थे वैसे 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के करेंगे। नोट कर लो इसको बेटा स्टैंडर्ड। आप हर बार बॉक्स बना लो, अलग कलर से बना लो, आपको याद रहेगा। ठीक है, देखते हैं बेटा अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं। वैसे एक पहला क्वेश्चन है x+2 का इंटीग्रेशन अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, ध्यान देते हैं। अब ऐसी फॉर्म तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, हमने तो सिर्फ 1 अपॉन लीनियर पढ़ा है या सिर्फ लीनियर की कुछ पावर पढ़ी है। ये तो क्या आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, गड़बड़ हो गई ना। तो इसको सोचते हैं कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो x+2 को लिख सकता हूं x+1+1 अपॉन x1+ का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने क्या किया, एक बार इस पूरे को इससे डिवाइड कर दिया, एक बार 1 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन दिस। कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो। अब क्या करेंगे, एक बार x+1 एक बार x+1 से कट जाएगा, तो 1 अपॉन x+1, 1 अपॉन लीनियर क्या हो जाएगा, ln। सीधी सीधी बात हो गई, ln मॉड x+1 प्लस, अब ये क्या बन गया, 1 बाय लीनियर का स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा, सिंपल, x+1 की पावर -2 dx। क्या सीखा था हमने इसके बारे में, हमने ये सीखा था एक पावर ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। इसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो ऊपर कितना, -1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा x+1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में ये भी लिख देते। तो इंटीग्रेट करके आपका ये फाइनल आंसर आ गया है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो चलो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है अंडर रूट ऑफ x⁴ प्लस x⁻⁻4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x³ dx। ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, हमें बेटा 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला आते हैं, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर। बताओ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अरे लिखा हुआ है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आने निकलने वाली है, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट से 2 को काट दिया। कोई दिक्कत इसमें। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 बाय x² अपॉन x³ इंटू वट dx। तो कितना आ गया बेटा, अलग अलग डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 बाय x प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इंटू वट बेटा कितना, dx। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। अब 1 बाय x कितना होगा, ये होगा ln मॉड x प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 कितना हो जाएगा, x की पावर -5 ऊपर, पावर एक ऐड कर देंगे। देख लो मैं लिख के दिखा देता हूं बेटे, पावर एक ऐड हो जाएगी तो x की पावर -4 अपॉन -4। सही है, तो आ जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा। तो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये आ गई है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया अपने पहले 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में। समझ आ गई। ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमको वो फॉर्मूला याद है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ax प्लस b। हमने ऐसी कोई फॉर्म नहीं पढ़ी जिसमें बेटा लीनियर बाय लीनियर आ रहा हो। तो क्या करेंगे इसमें, मुझे क्या दिखा, मैंने सोचा इस क्वेश्चन में बेटा a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a से डिवाइड। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड भी कर दिया। तो इससे क्या मिला, 1 बाय a से b से ऐड कर दिया और b से डिवाइड भी कर, माइनस भी कर दिया। तो कितना आ गया, ax प्लस b dx। क्या अलग अलग डिवाइड कर दूं, अलग अलग डिवाइड करने से क्या होगा, 1 बाय a तो बाहर ही है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, ax प्लस b अपॉन ax प्लस b कितना 1 दे देगा, माइनस b अपॉन ax प्लस b। इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमको। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस b। देखो बेटा 1 अपॉन लीनियर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ln ऑफ मॉड ax प्लस b। और x का ऑप्शन कितना है a, तो a से हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड।
प्लस में क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो, ठीक है। अब हम एक लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, आप इसको नोट करो, फिर हम आखिरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, चलो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx इज e रेज टू द पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। e रेज टू द पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ये तो रहेगा ही रहेगा, x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a से डिवाइड कर देंगे। a रेज टू द पावर x, e तो क्या होता था नेचुरल लॉग, a रेज टू द पावर x से क्या होता था a रेज टू द पावर x, साथ में log a को डिवाइड करेंगे, ln a को डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं अभी, a की पावर bx प्लस c क्या हो जाएगा, a की पावर bx प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड होगा ln a, और साथ में bx प्लस c में x का क्वेश्चन क्या है b, वो भी डिवाइड होगा। देख लेते हैं बेटा एक बारी, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं बेटा, a की पावर x अपॉन ln a का। देखो बेटा क्या होगा, हम क्या जानते थे, डेरिवेटिव a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x, साथ में क्या चलता था, एक ln a चलता था बेटा, डिवाइडेड बाय ln a, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ln a से ln a कट गया, देखो a की पावर x आ गया। एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन में ln a मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में ln a डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे भी ln e आता, और ln e कितना होता है 1, इसलिए हमने यहां पर लिखा नहीं है इसको। समझ आ गई। तो क्या सीखा हमने, a की पावर x क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a की पावर bx प्लस c क्या होगा, a की पावर bx प्लस c अपॉन ln a, और यहां पे जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, जो आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को सम अप कर देंगे। चलो देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है p रेज टू द पावर ax एंड q रेज टू द पावर bx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे हम। कुछ देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आप इसको लिख सकते हो, p की पावर a की पावर x इंटू q की पावर b की पावर x। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं। अब जब पावर सेम होती है तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा p की पावर a q की पावर b की होल पावर x dx। समझ आ गई। अब ये सीधा कौन सा फॉर्मूला बन गया, a की पावर x ही तो बन गया, a की पावर, अब ये क्या पूरा a की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x होल डिवाइडेड बाय ln a, ln ऑफ p की पावर a एंड q की पावर b प्लस क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत इस चीज में, आसान क्वेश्चन था बेटा, मुश्किल नहीं था। इसको कैसे सोचेंगे, अब हमें क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ बेटा ये बात मैंने सही बोली है कि नहीं। अब 3 की पावर x का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 3 की पावर 2x, 5 की पावर 2x प्लस 2 इंटू, क्या मैं इसको 15 की पावर x लिख सकता हूं बेटा, अरे ऊपर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, 9 की पावर x, 25 की पावर x प्लस 2 इंटू 15 की पावर x। इसका मुझे क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं, सीधा सीधा सवाल होगा, a की पावर x वाली फॉर्म होगी तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 9 की पावर x अपॉन ln 9, 25 की पावर x अपॉन ln 25 प्लस 2 इंटू 15 की पावर x अपॉन ln 15 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा आपका आंसर निकल गया है। समझ आ गई। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो आंसर आएगा, नहीं पता तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला धीरे धीरे आपको करते जाने हैं और आप ये चैप्टर कर लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है e रेज टू द पावर 3x प्लस e रेज टू द पावर 5x अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ध्यान दो कैसे करें, पहले इसको
सब पॉजिटिव पावर्स बना लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा e की पावर 3x, e की पावर 5x अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो e की पावर 2x प्लस 1 और ये e की पावर x ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा e की पावर 4x प्लस e की पावर 6x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। कोई दिक्कत? यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, e की पावर 4x बाहर ले लूं, तो e की पावर 4x मैंने ले लिया बाहर, तो क्या बचा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। कट गया, अंदर क्या रह गया 1 और e की पावर 4x बाहर आ जाएगा, तो आ गया e की पावर 4x dx। e की पावर 4x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, e की पावर 4x का e की पावर 4x और जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। समझ आ गया, हमने कुछ भी मुश्किल नहीं किया है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। समझ आ गई बच्चों? इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।